हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनमोल के अनमोल वचन पर। मेरा नाम अनमोल है। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेते समय जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, हमें उनका कितना ख्याल रखना चाहिए और ऐसे कौन कौन से टर्म इंश्योरेंस प्लान के क्राइटेरियाज होते हैं जिनको हमें फुलफिल करना होता है। राइट, तो दोस्तों होता क्या है, जब भी हमें कोई चीज खरीदनी होती है, राइट, चाहे वो कोई सी भी चीज हो, हम उसको देखते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं और हम उसका पेमेंट करते हैं और उसको खरीद लेते हैं और वो हमें मिल जाती है। जाहिर सी बात है, आपको लगता होगा टर्म इंश्योरेंस प्लान के अंदर भी ऐसा ही होता है। उसका प्लान देखो, टर्म इंश्योरेंस प्लान का जिस भी कंपनी का पसंद आया उसका प्लान चेक किया, बेनिफिट्स देखे, उसका पेमेंट कर दिया तो हमें टर्म प्लान मिल गया। राइट, मगर इसमें ऐसा नहीं होता। टर्म इंश्योरेंस प्लान के अंदर कुछ ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं जिनका फुलफिल करना बहुत जरूरी होता है, तभी इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी को इशू करती है, आपको पॉलिसी देती है। राइट, अगर आप उनको फुलफिल नहीं कर रहे तो आपकी पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी और आपको टर्म प्लान नहीं मिलेगा। राइट, तो चलिए बात करते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं। राइट, सबसे पहला क्राइटेरिया होता है राइट ऑक्यूपेशन। राइट, कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं। राइट, बट टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान के अंदर इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि जो पर्सन जॉब करता है या सैलरीड होता है एंड जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है, उनके क्राइटेरियाज में थोड़ा डिफरेंस होता है हर कंपनीज के। राइट, तो अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये बहुत जरूरी है उसको सही तरीके से मेंशन करना आपके प्रपोजल फॉर्म के अंदर। राइट, और एक सिचुएशन होती है, बहुत से लोग दोनों चीजें करते हैं, जॉब भी करते हैं, साइड बाय साइड बिजनेस भी करते हैं। राइट, मैं आपको एक चीज बता दूं, दोनों की इनकम मिला करके आपको टर्म प्लान नहीं मिल सकता। कोई भी एक ही चीज के बिहाफ पर, या तो जॉब के बिहाफ पर या बिजनेस के बिहाफ पर ही आपको टर्म प्लान मिल सकता है। जिसकी भी इनकम आप दिखाएंगे, शो करेंगे कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को, उसके बिहाफ पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान के अंदर इज एनुअल इनकम। एनुअल इनकम सैलरीड पर्सन और बिजनेसमैन की दोनों की चेक की जाती है। एनुअल इनकम आपकी कितनी है उसके बिहाफ पर यह चेक किया जाता है कि आप टोटल कवर अमाउंट कितना ले सकते हैं। तो एनुअल इनकम के लिए अगर हमें जॉब या सैलरीड पर्सन की चेक करनी है तो उसके बिहाफ पे हम चेक करेंगे उसकी सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट के बिहाफ पर। राइट, या फॉर्म 16 भी आप दे सकते हैं। और वहीं बिजनेसमैन के लिए हम चेक किया जाएगा आईटीआर के इनकम टैक्स रिटर्न कितना आप फाइल कर रहे हैं, और उसमें भी जो आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के अंदर जो आप बिजनेस इनकम शो करते हैं वो चेक की जाती है। राइट, तीसरे नंबर पे आपका आता है एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस कवर। आपकी टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने से पहले आपकी टोटल पॉलिसियां कितनी चल रही हैं और उसमें आपका डेथ कवर कितना है। टोटल डेथ कवर आपका जितना चल रहा होता है वो भी चेक किया जाता है टर्म इंश्योरेंस प्लान के। तो अगला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एजुकेशन। आपको हमेशा अपनी सही एजुकेशन अपने टर्म प्लान के प्रपोजल फॉर्म में मेंशन करनी है। उसमें कुछ भी गलत मेंशन मत करिएगा, अदरवाइज आपकी फैमिली को क्लेम के समय प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप पॉलिसी जिस समय फाइनल कर रहे हैं, ले रहे हैं अपने लिए, उस समय तक आपने 10th पास किया हुआ है या 12th क्लास कंप्लीट की हुई है तो वो ही बताएं। आपको किसी की बातों में नहीं आना कि आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता या ग्रेजुएशन मेंशन कर दीजिए, आपने 10th किया हुआ तो 12th मेंशन कर दीजिए। नहीं, जो आपने एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, जहां तक एजुकेशन कंप्लीट की हुई है उसे ही मेंशन करिएगा, अदरवाइज क्लेम के समय प्रॉब्लम हो सकती है आपको दोस्तों। क्योंकि इसके अंदर हर कंपनी ने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाए हुए हैं। कुछ कंपनी 12th क्लास ही मांगती है मिनिमम एजुकेशन, कि मिनिमम किसी पर्सन ने 12th क्लास कंप्लीट की हुई है हम उसी को टर्म प्लान देंगे। कुछ कंपनी मिनिमम ग्रेजुएशन मांगती हैं। बहुत कम कंपनी हैं जो 10th पास लोगों को भी टर्म प्लान दे देती हैं। ज्यादातर कंपनियां ने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th क्लास के बनाए हुए हैं, तो सही एजुकेशन ही मेंशन करिएगा। दोस्तों अगला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का। पॉलिसी लेते समय आपको फॉर्म में भरना होता है, ये फिल करना होता है कि क्या आपको पास्ट में कोई भी प्रॉब्लम रही है, हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू रहा है, कैसा भी इशू, कभी हॉस्पिटलाइज हुए हैं, उसे जरूर मेंशन करें। भले ही आप उससे रिकवर हो चुके हैं पूरी तरह, लेकिन उसे जरूर मेंशन करें। या फिर पॉलिसी लेते समय भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी उसको मेंशन करें। कोई भी आपकी कोई परमानेंट मेडिसिन चल रही है, आप उस चीज को जरूर मेंशन करें ताकि
क्लेम के समय आपकी फैमिली को उस चीज को लेकर प्रॉब्लम ना हो, क्लेम के समय क्लेम मिलने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, कोई भी अगर आपको ऐसे बोलता है कि इसको आप मत मेंशन करिए, ऐसा नहीं करिएगा, आप उस चीज को जरूर मेंशन करें। हो सकता है कंपनी आपकी पुरानी एग्जिस्टिंग पॉलिसी या फिर एग्जिस्टिंग आपकी जो डिसीज है उसकी वजह से आपको पॉलिसी ना दे। कोई बात नहीं दोस्तों, हमें पॉलिसी ना मिले वो चलेगा, बट कल को अगर आपने पॉलिसी में झूठ बोल करके आपने पॉलिसी ले ली, आपको इशू हो गई, लेकिन कल को क्लेम नहीं मिला, तो उस प्रीमियम का क्या फायदा जो आपने इतने साल तक आपने कंपनी को पे किया आपका, क्योंकि उसका जो क्लेम अमाउंट है वो तो आपकी फैमिली को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने पहले ही झूठ बोल करके पॉलिसी ली थी। तो जो भी चीजें आप अपनी प्रपोजल फॉर्म में मेंशन करें बिल्कुल सही करें, चाहे आपका जॉब या बिजनेस रिलेटेड चीज हो गई, एनुअल इनकम हुई, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज हुई, एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस कवर हुआ, उन सभी चीजों को आप मेंशन करेगा। एक और चीज बहुत मैटर करती है आजकल टर्म इंश्योरेंस प्लान में, वो है पिन कोड। बहुत से ऐसे पिन कोड होते हैं कंपनियां कवर नहीं करती मतलब कंपनी उस पिन कोड पर आपको पॉलिसी नहीं देगी। ठीक है, तो आप अलग पिन कोड डालकर भी अगर अप्लाई करेंगे तो वो कोई फायदा नहीं, क्योंकि एड्रेस प्रूफ पर जो आपके पिन कोड है उसी के बिहाफ पर आपको पॉलिसी मिलेगी। तो पिन कोड का भी ध्यान रखें, जो आपके एड्रेस प्रूफ पर पिन कोड है उसकी देख लें कि इस पिन कोड पर आपको पॉलिसी मिल सकती है या नहीं। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे दोस्तों जिनको हमने डिस्कस किया। सबसे पहले आपका ऑक्यूपेशन, जॉब या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप, दूसरा है एनुअल इनकम, तीसरा है एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, चौथा है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, और पांचवा है पिन कोड की एलिजिबिलिटी, जिसको आपको प्लान लेते समय देखना है कि मेरे पिन कोड पर मुझे प्लान ये अवेलेबल है या नहीं। कोई भी चीज आप गलत मेंशन करके पॉलिसी मत खरीदिएगा, आपकी फैमिली को इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है क्लेम के समय, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, कुछ क्वेश्चन तो कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल अनमोल के अनमोल वचन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा।